दोस्तों यूपीएससी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ऑर्फन क्वेश्चंस का। ऑर्फन क्वेश्चंस मतलब वैसे क्वेश्चन, वैसे सवाल जो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर डालें मुश्किल है। आप ये कैटेगराइज नहीं कर पाते हो कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का है, पॉलिटी का है या कहाँ का है भाई। जैसे 2022 में इंडियन सैनिटेशन कोलिशन के बारे में सवाल पूछा गया, 2022 में ही कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टी बोर्ड के बारे में सवाल पूछा गया, 2023 में होम गार्ड्स के बारे में सवाल पूछा गया। इनको कैटेगराइज करना मुश्किल होता है और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसको बांधना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। तो हम इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस कर रहे हैं स्लीपी क्लासेस में। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी लिस्ट बनाई जाए, एक ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जाए जो इंडिया ईयरबुक और साथ ही साथ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के छोटे कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, जहां पे हो सकता है ये संस्थाएं कहीं छिपी हों, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे भारतीय बीज सहकारी समिति, ये 2023 में बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश की गई थी और इसका काम है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा इन सीड कंजर्वेशन एंड विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड सीड्स टू द फार्मर्स। और इस पर्टिकुलर समिति का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर बाकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंबर बन सकती हैं। साथ ही साथ जो स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इटसेल्फ हैज बीन इनैक्टेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो भी इसका मेंबर बन सकती है। ठीक है, तो आपका ये जो बीज सहकारी समिति है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्री प्रमोशन कमीशन, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपके ऑप्शंस बेस हो सकते हैं प्रीलिम्स में। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो हर बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन बनाया गया था दिसंबर 2017 में, और गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के बारे में एजुकेट करना, इंफॉर्म करना रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मान लीजिए प्रीलिम्स में आपसे ऑप्शन में पूछता दैट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हो सकता है कि वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन अ कैंडिडेट माई सेल्फ, आई अंडरस्टैंड कि कौन सी स्टेटमेंट से कंफ्यूजन हो सकता है और उन्हीं को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन ना फेस करना पड़े। सिमिलरली सेंट्रल वाटर कमीशन एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब नाम से ऐसे गेस करना आसान है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है, बट सम ऑफ द टाइम्स दिस गेस डज नॉट वर्क। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाम से पता लगाना मुश्किल है। ठीक है, रिसर्च फाउंडेशंस ऐसी हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में आती हैं, कुछ रिसर्च फाउंडेशंस जो है वो साइंस टेक मिनिस्ट्री में आती है। ठीक है, और इन पर्टिकुलर संस्थाओं से ऑप्शंस क्रिएट करना ये यूपीएससी की खास कला है जो कई सालों से वो करता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर जो ऑर्फन टॉपिक्स हैं उनको मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। तो पॉलिटी, गवर्नेंस प्लस सोशल इश्यूज के जो रैपिड रिवीजन होंगे उसके अंदर वील डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्फन इश्यूज एज वेल फ्रॉम इंडिया ईयरबुक एज वेल एज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। 1500 टॉपिक्स 50 घंटे के अंदर आपको कवर करवाए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। यदि आप सीसैट भी साथ में चाहते हो कि सीसैट की भी रिवीजन हो जाए तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे हमारी मुलाकात तो चलती ही रहेगी। धन्यवाद एंड हैव अ वेरी नाइस डे।